उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर चाक चौबंद तरीके से काम कर रही है। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार काम किया जा रहा है। सरकार ऐसे कानून भी ला रही है जिस कानून के द्वारा जनमानस को फायदा पहुंच रहा हो। जी हाँ, हम एक ऐसे कानून की बात कर रहे हैं जिस कानून के प्रभावी होने के बाद हमारे सीनियर सिटीजन सम्मान महसूस कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में सीनियर सिटीजन के लिए उनके हक को लेकर बेहतरीन काम करने जा रही है, जिस कानून के द्वारा कोई भी सीनियर सिटीजन अपनी चल अचल संपत्ति में से बच्चों को बेदखल कर सकता है। जो बच्चे अपने माता पिता को अनदेखा कर उनको वृद्ध आश्रम छोड़ाते हैं। बताते चले कि जनपद मुरादाबाद ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अधिकतर जनपदों में वृद्ध आश्रम बने हैं। उन वृद्ध आश्रम में ऐसे बुजुर्ग रह रहे हैं जो अपने परिवार को खड़ा करने में अपना सब कुछ गवा चुके हैं और दांव पर लगा चुके हैं। जब उनका आराम करने का समय आया तो उनके ही बच्चों द्वारा उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अपने वृद्ध जनों को वृद्ध आश्रम छोड़ दिया गया। हम ये नहीं कहते कि सभी वृद्ध जनों के साथ ऐसा हुआ है। कुछ वृद्ध जन तो ऐसे हैं जिनके परिवार में कोई बच्चा ही नहीं है और कुछ वृद्धजन ऐसे हैं जिनके बच्चों द्वारा उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ दिया गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ऐसे वृद्ध जनों के लिए कानून लेकर आ रही है जिन वृद्ध जनों को उनके बच्चों द्वारा घर से दूर भेजा जा रहा है, तो वहीं उन बुजुर्गों को इस कानून का लाभ मिल सकेगा और वो वृद्ध जन अपनी चल अचल संपत्ति से उन बच्चों को बेदखल कर सकते हैं जिन बच्चों ने उन्हें घर से निकालकर आश्रम तक पहुंचा दिया। मुरादाबाद जनपद के मिलन विहार स्थित वृद्ध आश्रम में रह रहे बुजुर्गों से जब इस नए कानून को लेकर बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि अगर सरकार ये कानून लेकर आती है तो ये अच्छा कानून है। सभी वृद्ध जनों को इसका फायदा मिलेगा क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने माता पिता का ध्यान नहीं रखते और उनकी अनदेखी करते हैं। माता पिता अपना बुढ़ापे का समय कहां कहां गुजारते हैं कोई नहीं जानता। सरकार ने वृद्ध आश्रम बनाए हैं। हमारे जैसे लोग तो इन वृद्ध आश्रम में अच्छी तरीके से रह रहे हैं, लेकिन हर कोई परेशान बुजुर्ग इन आश्रमों में नहीं पहुंच पाता। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अगर ये कदम उठाती है तो सरकार का एक अच्छा कदम है और इससे सबक भी मिलेगा और वृद्ध जनों को फायदा भी होगा। बहुत अच्छा कानून है। वैसे तो 5-6 महीने से ही इसका चर्चा सुन रहे थे, लेकिन एप्लीकेबल अब ये करने जा रही है इसको सरकार। ये बहुत अच्छा कानून है और इसके लागू होने से जितने भी वृद्धाश्रम में, जितने भी और जगह या परित्यक्त हो जाते हैं वृद्धजन, उनके लिए बहुत ही भलाई का काम है और इसके लिए हम सरकार को बहुत ज़्यादा अधिक हार्दिक आभारी हैं और होना भी चाहिए, मैं तो जहाँ तक समझता हूँ। और ये जब सरकार लागू हो जाए तो मैं समझता हूँ कि 50% लोगों का या वृद्धजनों का फायदा होगा। जी मानते हैं सर। हम तो देखो बिछड़ पड़े, हमारा तो घर द्वार है ही नहीं, पर जिनके यहाँ संपत्ति छोड़ के भी लड़का लोग निकाल दिया उनके लिए लागू किया, हमें तो बहुत अच्छा लगा। बिछड़े गए वो घर चले जाए, उनकी संपत्ति में अधिकार बने, बस बच्चे लोग कह देना बुढ़ापे में। अध्याय जी, योगी सरकार एक कानून ला रही है सीनियर सिटीजन के लिए। अगर उनके बच्चे उनको घर से निकालते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तो सीनियर सिटीजन उनको बेदखल कर सकते हैं संपत्ति से। क्या मानते हैं सरकार के इस कानून? तो सर ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं ऐसा कानून लागू हो जाए और अच्छी बात है ये और होना चाहिए और धन्यवाद है ऐसी सरकार के लिए। सरकार को सरकार का आभारी हूँ और सरकार को धन्यवाद कहूँगा और सरकार से यही निवेदन करूँगा जितनी जल्दी हो सके इस कानून को लागू। तो वही भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता द्वारा कहा गया कि ये खुशी की बात है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जो भी फैसला लेते हैं वो फैसला अपने आप में सैल्यूट करने वाला होता है। मैं तो अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री को सैल्यूट करूंगा क्योंकि उन्होंने अगर ये कानून तैयार किया है तो ये कानून बहुत अच्छा कानून होगा जिससे सीनियर सिटीजन को काफी लाभ मिलेगा और कोई भी बच्चा अपने माता पिता को दूर रखने की हिम्मत नहीं कर सकेगा। नहीं, सरकार का ये बहुत अच्छा कानून है। वृद्ध लोग जो बड़े आस और विश्वास के साथ अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उन्हें अपने से ज़्यादा ध्यान रखते हुए उनको योग्य बनाने में अपनी सारा जीवन खपा देते हैं और जब वो बच्चे योग्य या अपने कमाने लायक हो जाते हैं तो माँ बापों को अगर बेदखल करें तो इससे अनर्थ तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो कैसे जीवन यापन करें जबकि संपत्ति उनकी है या हमें जो भी संपत्ति है कहीं ना कहीं से पैतृक संपत्तियां चली आ रही हैं, हमारे दादा की, परदादा की, उनके बाबा की, ऐसी करके संपत्तियां चली आ रही हैं और उसके बाद अगर कोई भी औलाद अगर उसे कब्जा करके और माँ बापों को बेदखल करे, इससे बुरा और कोई भी सजा वृद्ध अवस्था में नहीं हो सकती। इसलिए इस पर रोक लगेगी जब अगर ये कानून आता है और कानून आने के बाद में मान सम्मान और उनका वो सब कुछ जो उन्हें चाहिए, अपना चयन किया आराम से जीवन, वो अपने घर में ही रह सकते हैं। वृद्धावस्था जो भी बने हैं, जो वृद्धाश्रम बने हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ पाबंदियां होती हैं, कहीं ना कहीं उनके अनुसार, उनके नियमों के अनुसार चलना होता है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा कानून है कि वृद्ध लोगों का
मान सम्मान और संरक्षण ये हो पाएगा और उन्हीं के बच्चे करेंगे इस कानून के साथ में। तो इसलिए ये बहुत अच्छा कानून है।